इंटीग्रेट करना है हमें x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। जैसे मान लो कॉस एक्स को टी पुट करो तो साइन का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस है। ज़्यादातर क्या होता है, अगर x प्लस यानी एलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री या माइनस ट्रिग्नोमेट्री साथ में हो तो हमेशा पहले सिंप्लीफिकेशन सोचनी चाहिए कि क्या इन्हें कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन फिर यहां नहीं लगेगी जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो समझ जाओ कि यहां पर फॉर्मूला जरूर लगने वाला है। कौन सा है? 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है ना। मैक्सिमम चांस है कि ये फॉर्मूला जरूर यहां अप्लाई होगा। क्लियर है। अब देखते हैं, अब हमने क्या किया भाई, डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में हम चेंज करने चल रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स को, तो साइन को भी हाफ एंगल में चेंज करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तभी सॉल्व होगी जब उनके एंगल सेम होंगे। ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने इस इंटीग्रेशन में, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एज इट इज, साइन एक्स को बदल दिया बच्चों 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है। अब क्या करो, एलसीएम सेपरेट करो। ठीक है, सॉरी एक मैंने यहां गलती कर दी, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इस कॉस को कट करेगा, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम सेपरेट करना पड़ेगा। एलसीएम को सेपरेट कर दो, यह आ गया x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 एंड 2 कैंसिल आउट, कॉस से सिंगल कॉस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2 आ गया बाहर, अंदर रह गया x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, कितना आ गया हमारे पास 10 एक्स बाई 2 डी एक्स, हमारे पास आ गया 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है। 1 अपॉन 2 एज इट इज, जो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस इसको हमने अभी एज इट इज रखा हुआ है 10 एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि भाई बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहां तो बाई पार्ट्स लगेगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 कहां जाएगा, जरा इसको समझते हैं। तो आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रा पहले आती है, ये फर्स्ट हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, ये सेकंड हो गया। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। अगर 10 एक्स बाई 2 हो रहा है बेटा इंटीग्रेशन, तो सीधा हिंट है कि इसको कुछ मत करो, क्योंकि ये यहां मिल रहा है इंटीग्रेशन। समझ गए, करेक्ट है। तो आप इसको एज इट इज रहने दोगे, सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप बचाना है तो आप इसको छोड़ दो, ज्यादा बेटर है कि अगर इसकी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रही है। या बहुत ही शॉर्टकट में बात करें तो 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करो तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे ही रहने दो इसे। ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं अपने पहले पार्ट पर। 1 अपॉन 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, और प्रॉपर लिखना है आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, यही कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स बाई 2 डी एक्स हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 2 एज इट इज, x एज इट इज। अब देखो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन आप करने चल रहे हो। ठीक है ना। तो जो
x है जो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, अगर x को कोई लीनियर फंक्शन ही रिप्लेस करता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। तो क्या लगता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। जो आपका सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है 10x, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देखो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, यानी 10x/2। तो नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x से। अगर x नहीं है, x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है, तो आपको उसके कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 1, और इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया हमारे पास 10x/2 अपॉन 1/2 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलिए, ये 2 ऊपर आया, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये आ गया x इंटू 10x/2, ये हाफ और ये हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया माइनस 10x/2, ठीक है ना, 10x/2 dx, इंटीग्रेशन इसकी हो गई, और प्लस 10x/2 dx। अब जरा ध्यान दो, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? माइनस 10x/2 प्लस 10x/2, इसलिए उसको आपने सॉल्व नहीं किया था, और सॉल्व कर लेते तो यहां भी सॉल्व होता और वो भी सॉल्यूशन कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया I इज इक्वल टू x10 x/2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हुआ।